मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 107वें व्याख्यान में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से अधिकांश जो लोग नियमित जुड़ रहे हैं उन्हें मालूम है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला 2 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और 106 व्याख्यान तक हो चुके हैं। आज 107वां व्याख्यान है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये व्याख्यान श्रृंखला गतिमान है। मैं दोनों संस्थाओं के सम्मानित प्राचार्यगण और दोनों संस्थाओं के सम्माननीय हिंदी विभागाध्यक्षों का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आप समस्त अभ्यागत श्रोता बंधुओं का, सुधीजनों का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज का व्याख्यान जिस विषय पर केंद्रित है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तुलसीदास हिंदी के ऐसे महान कवि हैं जो विचारकों के लिए, लेखकों के लिए, जो तत्वान्वेषी जन हैं उनके लिए वो चुनौती अब भी है। आज उन तुलसीदास के लोक नायकत्व का पक्ष विषय पर अपना व्याख्यान, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी। मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अलग अलग विषयों पर जो व्याख्यान हुए हैं उनमें बहुत सारे व्याख्यान लगातार आप सभी के द्वारा सराहे गए हैं। उसी श्रृंखला में आज का व्याख्यान होना है। तो मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय ज्योतिष जोशी जी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए आमंत्रित करूंगा। यद्यपि उनका परिचय बहुत विस्तृत है, लेकिन हमारी एक परिपाटी है कि एक संक्षिप्त परिचय देते हैं हम। तो कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विनय कुमार यादव जी, जो गोल्डविन क्रिश्चियन महिला महाविद्यालय बेंगलुरु में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता ज्योतिष जोशी जी का संक्षिप्त परिचय देकर अनुग्रहित करें। डॉक्टर विनय कुमार यादव जी। धन्यवाद डॉक्टर जयशंकर जी। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी का परिचय सही में काफी विस्तार है। अगर हम पूरा परिचय दें तो हमें 1 घंटे का समय लगेगा। आज हमारे बीच ऐसे विद्वान मौजूद हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि दक्षिण भारत से भी कई हिंदी के विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे आज के वक्ता के बारे में जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी मुख्य रूप से आलोचक और साहित्यकार हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1965 को ग्राम धर्मगता, जिला गोपालगंज, बिहार में हुआ था। इन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा एमए हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय से की है और एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से की है। साहित्य, कला और संस्कृति के प्रसिद्ध आलोचक, साहित्य जोशी जी की आलोचना का केंद्रीय क्षेत्र है, पर दृश्य कला तथा नाटक, रंगमंच सहित संस्कृति के दूसरे क्षेत्रों पर भी इन्होंने बहुत काम किया है। परंपरा के मूल्यांकन,
आधुनिकतम विमर्शों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने तथा कलाओं की सैद्धांतिकी को समकालीन प्रश्नों और चिंताओं में परखने में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त है। आपकी लगभग 23 मौलिक रचनाएं हैं, उसमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैनेन्द्र और नैतिकता, आलोचक की छवियां, उपन्यास की समकालीनता, पुरखों का पक्ष, संस्कृति विचार, विमर्श और विवेचना, साहित्यिक पत्रकारिता, भारतीय कला के हस्ताक्षर, आधुनिक भारतीय कला, रूपंकर, कृति आकृति, रंग विमर्श, नेमीचंद जैन, शमशेर का अर्थ, आलोचना का समय, अनासक्त आस्तिक, ये जैनेन्द्र कुमार की जीवनी पर आधारित है, और सोन बरसा ये उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा आपने लगभग 12 पुस्तकों का संपादन किया है। 3 पुस्तकें भी प्रेस में है प्रिंटिंग के लिए। संपादित पुस्तकों में कुछ मुख्य रूप से हैं कई पुस्तकें हैं इसके अंदर। मैं इसके पहले कुछ सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुआ है उनका उल्लेख करना चाहूंगा। मुख्य रूप से इन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना का साहित्य सेवा सम्मान, संस्कृति विभाग, बिहार सरकार का दिनकर सम्मान, हिंदी अकादमी, दिल्ली का साहित्यिक कृतिक सम्मान, आलोचना में विशिष्ट योगदान के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान, स्पंदन आलोचना सम्मान, प्रमोद वर्मा स्मृति सम्मान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान। जिन संस्थाओं से आपका संबंध रहा है, आप मुख्य रूप से सदस्य रहे हैं सलाहकार समिति रूपंकर, भारत भवन भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार 2009 से 2014 तक। फिर आप सदस्य रहे हैं हिंदी सलाहकार समिति, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 2011 से 2015 तक। सदस्य अखिल भारतीय फिल्म पूर्वावलोकन एवं मूल्यांकन समिति, प्रसार भारती बोर्ड, दूरदर्शन महानिदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 2010 से 2015। वर्तमान स्थिति आप अभी अध्यक्ष अंतरयात्रा कलाओं का संवेद मंच पटना, संप्रति सीनियर फेलो प्रोफेसर संवर्ग नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली। आज हमारे श्रोताओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इतने बड़े आलोचक, इतने बड़े साहित्यकार को सुनने का मौका मिलेगा। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान की इस 107वीं श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार यादव जी। आपने मुख्य वक्ता ज्योतिष जोशी जी का परिचय दिया, और ठीक कहा कि परिचय देने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो चूंकि आपसे सभी लोग वाकिफ हैं, जो हिंदी दुनिया के लोग हैं और जो कला और संस्कृति से अनुराग रखते हैं, ज्योतिष जोशी जी ने तुलसीदास पर, जो कि आज विषय है, तुलसीदास पर ये जो किताब है, ये मेरे हाथ में है, तुलसीदास का स्वप्न और लोभ। ये पिछले साल किताब प्रकाशित हुई है सेतु प्रकाशन से, और मैं इसे पढ़ रहा था तो यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण मुझे लगी है कि जो लोग तुलसीदास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसी पुस्तक हो सकती है जिसे आप सिरहाने रख करके और पढ़ते रहें। और कई किस्तों में पढ़ना पड़ेगा, यद्यपि मोटी पुस्तक है, पर बहुत ही इसका जो विश्लेषण पक्ष है, और इसमें कई ऐसे अलक्षित आयाम हैं जो तुलसीदास पर विचार करते हुए जो पहले छूट गए थे, उसको आपके द्वारा समाहित किया गया है। तो
मैं बिना और समय जाया किए सीधे आदरणीय ज्योतिष जोशी जी को तुलसीदास के लोक नायकत्व का पक्ष विषय पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। जी धन्यवाद तिवारी जी, यादव जी, सम्मानित श्रोतागण और संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापक और जो दूर दराज के जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं इस व्याख्यान से, उन सबका मैं स्वागत करता हूं और दिए हुए विषय पर कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूं। असल में गोस्वामी तुलसीदास पर बात करना अपनी परंपरा पर, अपनी मनीषा पर, अपने होने के अर्थ पर बात करना है। और हम सब जानते हैं, हम भी पूरब के लोग हैं जैसे आप लोग हैं, तो जन्म काल से लेकर के जीवन में चाहे वो संस्कार हो, शिक्षा दीक्षा हो, जीवन व्यवहार हो, अनेक स्तरों पर तुलसीदास सहचर की तरह होते हैं और उनके बिना, जो उनको माने या न माने, उनके बिना किसी का निस्तार नहीं है। तो आरंभिक शिक्षा दीक्षा जब हुई तभी से तुलसीदास को पढ़ने का थोड़ा बहुत शौर आया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब बड़ी व्याप्ति में उनको समझने की चेष्टा की तो लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो यही गुनते बुनते मैंने वो किताब लिखी जिसकी चर्चा आपने की। और आप देखेंगे तो वो पूरी किताब एक निवेदन की शैली में है, कोई बलात् स्थापना नहीं है। उन कुपाठों से गोस्वामी तुलसीदास के रचना संसार को बचाने का प्रयत्न है, जिनके माध्यम से हम उनको अप्रासंगिक और नाना तरह के जड़ीभूत संबोधनों से संबोधित करते रहते हैं। तो यहाँ जो आज का विषय है, तुलसीदास के लोक नायकत्व का पक्ष, यह अपने आप में बहुत विशद विषय है। इसकी व्याप्ति बड़ी है, वितान बड़ा है, लेकिन यह वह मूल पक्ष है जिससे हम गोस्वामी तुलसीदास को उनकी महत्ता के साथ समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस दौर में उनका जन्म हुआ, माता प्रसाद गुप्त ने और बाकी शोधों से तो प्रमाणित हो ही चुका है कि 1532 में उनका जन्म हुआ, 1623 में उनका निधन हुआ। तो जन्म के साथ आप सबको पता है कि उनके साथ किस तरह की दुश्वारियां पेश आईं, माता पिता ने तजा और नाना तरह के प्रवाद उनके नाम पे चले, अनेक किस्म की दुरभिसंधियां पैदा हुई। उस पर बात करने का वक्त नहीं है, न वो हमारा विषय है। हम उस समय को चुनते हैं जो समय तुलसीदास के रचना काल का है।
आप सबको पता है कि वह समय मुगल सल्तनत का था और मुगल सल्तनत के तहत देश भर में अनेक रियासतें और राजा रजवाड़े प्रभु बने हुए थे और मुगल सल्तनत का जो भी कामकाज था, जो उनकी जो क्रियाएं थीं, जो शासन कुशासन था, वो तो अपनी जगह था, पर दिल्ली दरबार से शासित अनुशासित जो सामंत थे, राजा रजवाड़े थे, उन्होंने प्रजा का जीना हराम कर रखा था। स्थितियां बदतर थीं, समाज आपस में उलझा हुआ था, नाना तरह के धर्म पंथ थे, मत थे, मतांतर थे। आप बर्नियर का यात्रा वृतांत पढ़ें तो उसने भी बताया है कि और तुलसीदास का वह इतने भयावह संत्रास का दौर था कि जिसमें सांस लेना कठिन था। आए दिन अकाल का पड़ना, जल वृष्टि का होना, भुखमरी का होना और सामाजिक ताने बाने के बिखराव के बाद मूल्य विपर्यय का ही स्थापित मूल्य हो जाना सर्वोपरि था। ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास ने, जबकि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हो रहा था और अनेक स्तरों पर इस तरह के प्रयत्न लगातार हो रहे थे कि दूसरे धर्मों में सनातन का कायांतरण हो जाए और इस देश का पूरा सांस्कृतिक वितान है उसका आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया जाए। तुलसीदास का समय है। जब हम देखते हैं और उस समय को याद करते हैं तो ये समझ में आता है कि गोस्वामी तुलसीदास के होने का अर्थ क्या है। कविता का पक्ष हो, विचार का पक्ष हो, दर्शन का पक्ष हो, भक्ति का पक्ष हो, यह सारे पक्ष आप एक क्षण के लिए विस्मृत कर दें तो तुलसीदास को उनके इस प्रयत्न के लिए भी आप उनको अविस्मरणीय मानेंगे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ सनातन समाज व्यवस्था को बांधने का यत्न किया, सामाजिक आचार निर्धारण का यत्न किया, नाना मतों और मतांतरों पंथों के बीच की विषमता को पाटने का, उनके बीच के द्वैत को समाप्त करने का यत्न किया और जो पाखंडी पौरोहित्य वर्ग था, जिनकी संहिताओं ने और जिनके अतिचारों ने सनातन समाज में, हिंदू समाज में एक बड़ा विभेद पैदा कर दिया था, उनको भी उन्होंने फटकारने का यत्न किया, उन पर प्रहार किया। और आप सबको पता है कि रामचरितमानस भी तुलसीदास ने लिखा तो उनके दो मित्रों ने
उसकी पांडुलिपि बचाई। तो 6 महीने तक तुलसीदास इधर उधर भागते छुपते रहे। और उनके वो 2 मित्र थे, एक तो मधुसूदन सरस्वती, जिनका भक्ति रसायन, जिनकी किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति थे टोडरमल। वो दरबारी टोडरमल नहीं, वो मित्र टोडरमल थे, बनारस के थे, गोस्वामी जी के मित्र थे। तो अब आप ये देखें कि एक व्यक्ति एक तरफ दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ खड़ा है, दूसरी तरफ रियासती सामंतों के खिलाफ खड़ा है, तीसरी तरफ जो पाखंडी पौरोहित वर्ग है, जो हिंदू धर्म को अपनी जागीर समझता रहा और माना कि हम ही प्रभु हैं और समाज के दूसरी जातियों का कोई हक नहीं है कि वो भक्ति करें, मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चन करें, कर्मकांड करें। एक वो और एक वो हर स्तर पर एक वो जो हर स्तर पर समाज को विभाजित करने का प्रयत्न कर रहे थे। तुलसीदास ने अकेले इन सारी विलोम शक्तियों के खिलाफ खड़ा होकर संघर्ष किया। इसलिए तुलसीदास का जो लोक नायकत्व है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तुलसीदास को केवल एक कवि के रूप में देखने के बहुत सारे खतरे हैं। केवल कवि नहीं है तुलसीदास, निश्चित रूप से वो संसार के श्रेष्ठतम कवियों में एक है। लेकिन केवल कवि कहकर, केवल भक्त कहकर, केवल एक दार्शनिक कहकर, केवल एक विचारक कहकर तुलसीदास को संबोधित करना एक तरह से उनका एकांगी मूल्यांकन करना है। तुलसीदास दरअसल समाज चेता लोक नायक थे। और तुलसीदास के लोक नायकत्व को तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले पहचाना था। अपने इतिहास में सबसे पहले लोक नायक जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा तुलसीदास को। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास को माना। तो तुलसीदास का जो लोक नायकत्व है कि तमाम बिखरी हुई शक्तियों को एकजुट करना, सनातन समाज की शक्ति को रेखांकित कर उनके पदाक्रांत आत्म को पुनर्सृजित करना, पुनर्जागृत करना, नाना मतों मतांतरों के बीच वैषम्य को मिटाना, शास्त्र पर लोक को प्रतिष्ठित करना, पुरोहितवाद के जड़वादी नियमों और संहिताओं का बहिष्कार और खिलाफ जनता का आह्वान करना। काव्य में आप आए तो हर तरह के छंदों का समाहार करना, उनका समन्वय करना और अनेक भाषाओं, ग्रंथों, काव्यों, मतों, पंथों के उत्स को और उनके बीज तत्व को संश्लेषित कर प्रजा के सामने प्रस्तुत करना, ये ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो बार बार हमें तुलसीदास के निकट ले जाते हैं और उनके किए धरे को
नमन करने के प्रति प्रेरित करते हैं। तो तुलसीदास का समूचा काम आरंभ से लेकर जीवन पर्यंत लोक नायकत्व का रहा, जिसमें उन्होंने कर्म की प्रधानता को स्थापित किया, पराजित आत्म का पुनर्संस्कार किया, समन्वयकारी दृष्टि से समाज को समरसता देने की चेष्टा की और नितांत राजतंत्रीय समय में प्रजातंत्र की संभावनाओं से भरे हुए एक बड़े आदर्श को राम राज्य के माध्यम से प्रस्तुत किया और उसमें जनता के दायित्व से लेकर राजनय के मूल्यों को और उनकी संहिताओं का निर्धारण किया। फिर क्या किया? तो सामाजिक जीवन की व्यवस्था तय की, गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया, लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा की, लोक सत्ता और राजधर्म के नियम निर्धारित किए और इन बड़े प्रयत्नों से उन्होंने एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण संभव किया। और यह काम उन्होंने केवल मानस के जरिए किया हो ऐसा नहीं है, उन्होंने कवितावली के जरिए किया, दोहावली के जरिए किया, विनय पत्रिका के जरिए किया और रामचरित मानस तो उनका महानतम ग्रंथ है ही और हमारी मनीषा की अमूल्य निधि है, जिसको मैं धर्म ग्रंथ नहीं मानता, उसको मैं जीवन ग्रंथ मानता हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन का, समाज जीवन का सैकड़ों वर्षों गुजर जाने के बाद भी कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो छूट गया हो। जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो उसके अनुकूल सहारा देने के पद, दोहे और चौपाइयाँ तुलसीदास के यहाँ मौजूद हैं, जो आपको थामती हैं, जो आपको भरोसा देती हैं और तन कर खड़े होने को की सीख देती हैं। तुलसी के लोक नायकत्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है और उस पक्ष पर बहुधा लोग ध्यान नहीं देते। असल मुश्किल यही है कि तुलसीदास कुपाठ के शिकार हुए हैं। तो तुलसीदास हमारे आपके नहीं हैं, वो सबके हैं। क्योंकि तुलसीदास वह कवि हैं जिन्होंने जो कैवल्य और मोक्ष की वैदिक परंपरा चली आ रही थी, उस कैवल्य को भी प्रश्नांकित किया और मोक्ष को जीवन मुक्ति से जोड़ा। और जीवन मुक्ति जीते जी मुक्ति, और वह कैसी? तो अनासक्त भाव से परमार्थिक कर्म करते रहने में, अनासक्त भाव से परमार्थिक कर्म करते रहने में जीवन मुक्ति है और इसके लिए फिर कैवल्य की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, हम अनेक कवियों को तुलसीदास के विलोम में खड़ा करते हैं। कौन ऐसा भक्त कवि है जिसने कैवल्य को चुनौती दी हो और जीवन मुक्ति को श्रेष्ठतम बताया हो? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं पढ़ा है। और कबीर की चर्चा न करते हुए भी इतना
तो कहा ही जा सकता है कि कबीर की साखियों में, पदों में 90% तो वही पद हैं अंतस्थ साधना के जो मोक्षकामी हैं। तुलसीदास मोक्षकामी नहीं है। जीवन मुक्ति उनको इसी जन्म में चाहिए। और आप याद करिए तो उत्तरकांड में जब राम अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और कुछ ठीक न लगे तो मुझे बरजिए, मुझे टोकिए। तो यहां पहली बात तो ये निर्दिष्ट होती है कि तुलसीदास ने राजतंत्र में भी प्रजातंत्र की अकूत संभावनाओं को देखा। आज प्रजातंत्र में भी ये संभव नहीं है कि कोई राजा प्रजा के बीच जाकर कहे कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें से जो पसंद ना हो उस पर तुम मुझे बरजो, तुम मुझे टोको। क्या भारत से लेके अमेरिका तक प्रजातांत्रिक देशों में ये संभव है? आज भी नहीं है। वही राम आगे चलकर प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं कि किसी से झगड़ा न करिए, किसी से झंझट न करिए, प्रेम से रहिए। यह मनुष्य का जो तन है बहुत भाग्य से मिला है, इसको सत्कर्म में लगाइए, पापाचार न करिए, असत्य न बोलिए। और मुझी में सारे संसार को देखिए और सारे संसार को मेरे अनुकूल जानिए। सिया राम मैं सब जग जानी। तो तुलसीदास के लोक नायकत्व को, उनकी मनीषा को इस रूप में देखने की चेष्टा तो की ही नहीं जाती। उन चीजों में विद्वानों की सारी वाग्मिता और विद्वता उलझ के रह जाती है जिनका कोई अर्थ तुलसी के महत्व से न जुड़ता है न मिलता है। और जो तुलसी के कर्म की, मानस की, उनके समूचे कृतित्व की जो अमूल्य निधियां हैं, उनसे लोग हमें वंचित करते हैं, प्रजा को, और जानने समझने पढ़ने वाले लोगों को वंचित करते हैं। दास के नायकत्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको समझने की जरूरत है। मैं बिना उदाहरण के अपनी बात कह रहा हूं, इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं कि उसमें समय जाया होगा। अब वो देख रहे हैं अनावश्यक रूप से फोन आ रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में जन संस्कृति की प्रतिष्ठा की है। हिंदी का कोई भी विद्वान आकर इस पे बहस कर सकता है और काटने का प्रयत्न कर सके तो काट सकता है उस बात को कि मैं कह रहा हूं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में जन संस्कृति की प्रतिष्ठा की है। और केवल रामचरितमानस में नहीं, उनके रामचरितमानस के अलावा जो उनके सारे 11 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी इसके अंश आपको यत्र तत्र मिल जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं लंका कांड में कह रहा हूं, लंका से दे रहा हूं। वो प्रसंग तो सुंदर कांड का है कि हनुमान जी जब सीता का पता लगाने जाते हैं लंका में, रावण के घर की खोजबीन की है उन्होंने और किसी कोने एथरे में सीता को नहीं पाया है और निराश हुए हैं। फिर
राम राम कहते हुए विभीषण जगते हैं, तो विभीषण की कुटिया में हनुमान गए। और जब उन्होंने अपना परिचय दिया है तो विभीषण प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि आप बड़े भाग्यवान हैं, कि आप राम के प्रिय हैं, राम की वत्सलता आप पर है। तो हनुमान जो कहते हैं उसमें जन संस्कृति की प्रतिष्ठा देखिए। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदेहीना, अपराध ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हारा। हनुमान जी कहते हैं ना कि कहिए तात मैं कौन सा कुलीन हो गया, मैं कपि हूं, चंचल हूं और सारे गुणों से हीन हूं, और ऐसा हीन हूं कि प्रातः काल कोई मेरा नाम ले तो उसको भोजन नहीं मिलता। इसको आप क्या कहेंगे? ये अभिजन संस्कृति पर तुलसी की कटोक्ति है, उसका प्रहार है कि इस महान आर्यावर्त में बड़े बड़े शूरवीर और योद्धा भरे पड़े थे, और एक जन संस्कृति का वानर सीता का पता लगाने गया है, और वो विभीषण से अपनी वेदना कह रहा है कि हम तो वो हैं जिसका नाम लेने से भोजन नहीं मिलता सुबह सुबह। तो ये अभिजन संस्कृति पर जन संस्कृति की प्रतिष्ठा तुलसीदास ने की। अयोध्या से लेकर पूरी यात्रा जो राम की है, उस यात्रा में आप देखें तो जितने सताए हुए लोग हैं, जितने वंचित हैं, जितने हाशिए के लोग हैं, वही राम के प्रिय हैं। चाहे वो निषाद हो, चाहे सुग्रीव हो, अंगद हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सबरी हो, जिनको भी आप देखें, और बार बार राम सबको भरत समान, लक्ष्मण के समान प्रिय भाई कहते हैं। निषाद को कहते हैं तुम मम प्रिय भरत संभ्राता, सदा रहो पुरावत जाता। और उन्हीं लोगों का समर्थन उनको मिला है, उन्हीं की शक्ति से उन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित किया, और उन्हीं के स्नेह सौजन्य से वो मानवोत्तम हो पाए। और ये जो पूरा वृतांत है राम का, मानव के मानवोत्तम होने का जो वृतांत है, ये अरण्य वृतांत है, अरण्य कथा है, वो जंगल झाड़ों की कथा है, वेदना की कथा है। इसके माध्यम से भी तुलसीदास का लोकनायकत्व उजागर होता है। तुलसीदास ने एक संस्कृति की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया, न धर्म की पुरोहिती को स्वीकार किया। तो जब इस बड़े वितान में हम तुलसीदास को देखते हैं तो बात समझ में आती है कि तुलसीदास का अवदान कितना बड़ा है। वो शैवों और वैष्णवों का समन्वय किया, शाक्त वैष्णवों का समन्वय किया, नाना मत मतांतर थे उनका समन्वय किया, पंथों का समन्वय किया। और मैं तो समन्वय को संश्लेषण कहता हूं तुलसीदास के अर्थ में। वो समन्वय भर नहीं है, वो एक नई विचार सरणी है जो तुलसीदास ने प्रयत्न करके हमारे सामने प्रस्तुत किया और नाना तरह की संहिताएं निर्धारित की। और फिर समाज में जो विभेद थे उनमें बहुत कमी आई, लोग संस्कारित हुआ, शास्त्र की जो जबरदस्ती चल रही थी उसमें कमी आई, पुरोहितवाद मलिन हुआ
क्योंकि भक्ति के दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे, राम सबके थे। वह किसी ब्राह्मण क्षत्रिय के नहीं थे। इस रूप में तुलसीदास ने हर भारतीय के मन में, विशेषकर उत्तर भारतीय के मन में उसके स्वत्व को पैदा किया, उसके स्वत्व को विकसित किया। जो उसका अपना पराजित आत्म था, जो पदाक्रांत था, पददलित था, जिसका कल का भरोसा नहीं था, उसने राम को अपना आश्रय बनाया। और ये असामान्य बात है। और आप सब विज्ञ लोग हैं, सब जानते हैं कि तुलसीदास ने एक ही राम कथा लिखी, रामचरितमानस। लेकिन भारत में, खासकर उत्तर भारत में, हर घर की अपनी राम कथा है। हर व्यक्ति का अपना राम है, हर व्यक्ति की अपनी सीता है, हर व्यक्ति का अपना अयोध्या है, हर व्यक्ति का अपना मानस है। उसको अपने ढंग से वो गाता है, बजाता है, बल लेता है और उस शक्ति से अपने को संचरित करता है, संचालित करता है। और फिर तुलसीदास के लोक नायकत्व का एक बड़ा पक्ष सांस्कृतिक रूप से हमें जागृत करना है। तुलसीदास ने सांस्कृतिक जागरण संभव किया। तुलसीदास ने तमाम कठोर कर्मकांडों को निरस्त किया, लोक विधियों की पुनर्प्रतिष्ठा की। आप मानस में शिव विवाह देखें, राम विवाह देखें, आप खुद देखें उसमें कि लोक किस तरह से प्रतिष्ठित है, लोकाचार कैसे प्रतिष्ठित हैं, स्त्रियां किस तरह से गालियां गा रही हैं, जीवनार कैसे सजते हैं, परिछन कैसे होता है, बारात आती है, गांव के किनारे टिकती है तो बच्चे कैसे जाके देखते हैं और घर आके बताते हैं उसकी शोभा। वो आप शिव बारात से देखिए। और 16 संस्कारों में तुलसीदास ने 4-5 मूल संस्कारों की प्रतिष्ठा की और बाकी को निरस्त किया। आप मानस में देखिए, वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में अंत्येष्टि के बाद जो अस्थि चुनने का संस्कार होता है वो श्राद्ध के 3रे दिन होता है। वाल्मीकि रामायण में है। भरत कहीं अचेत नहीं होते। जब श्राद्ध कर्म बीत जाता है और वशिष्ठ के साथ जाते हैं अस्थि चुनने, तो वहां वो अचेत हो जाते हैं। लेकिन मानस में वह नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे संस्कारों में जो मुख्य संस्कार हैं और जिन संस्कारों का हमारे जीवन से गहरा वास्ता है, उन संस्कारों को तुलसीदास ने मानस में रखा और दूसरे ग्रंथों में उसका विवेचन किया है। क्योंकि उससे हम मानवीय बनते हैं, उससे हम संस्कारित होते हैं, वो हमें उत्सवधर्मी बनाते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ने की शक्ति हमें देते हैं। उनको उन्होंने सामने रखा और ऐसा सांस्कृतिक जागरण संभव किया। और आप सब इसके साक्षी हैं कि आपके गांव में कोई बारात आती है तो वो बारात अयोध्या से आई हुई बारात हो जाती है और आपका गांव जनकपुर हो जाता है। यह क्रांति सांस्कृतिक रूप से मेरे जानते इस देश में नहीं हुआ है।
जो भी मैंने पढ़ा लिखा है, जो भी मेरी समझ है। और तुलसीदास पर लिखते हुए अनेक ग्रंथों का अवगाहन करने के बाद भी बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि तुलसी के मानस के बाद ही राम नाम सत्य है का उद्घोष हमारे आपके जीवन में आया। इसके पहले राम नाम सत्य है शव यात्रा के समय उच्चरित नहीं हुआ करता था। तो एक एक कवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक समाज चेता के रूप में, एक विचारक के रूप में तुलसीदास का महत्व तो अन्यतम है ही। इस देश को इसकी सनातन संस्कृति के नवाचार के साथ जीवित करने का श्रेय, नाना पथों पंथों मतांतरों को समन्वित करने का श्रेय, सनातन धर्म में पुरोहितों की प्रभुता का दमन करने का श्रेय और भक्ति मार्ग में सबको साथ ले आने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो तुलसीदास है। और पूरे मानस में अभिजन संस्कृति की, अभिजन की कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वह राम भी मनुष्य से मनुष्योत्तम इसीलिए बने हैं कि सताए हुए लोग उनके साथ हैं, सताए हुए लोगों का उनको समर्थन है और वे सताए हुए लोगों को अपना प्रेम देते हैं। इसलिए तुलसीदास को देखना, उनके समूचे आसंग में देखना आज के समय में ज्यादा जरूरी है। तब और भी जरूरी है जब सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, हमारे वो मूल्य धराशायी हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारे परिवारों की रक्षा हुआ करती थी, हमारे समाज में प्रेम हुआ करता था, हमारे नाना संबोधन अपनी पूरी ऊष्मा के साथ, संबंधों के साथ बचे हुए थे और हम एक स्वर से, एक मत से अपनी धरती, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं पे गर्व कर रहे थे। आज हर तरफ संकट है। सबसे बड़ा संकट मनुष्यता का संकट है। हम सब कुछ हो जाना चाहते हैं पर मनुष्य नहीं होना चाहते। हम धर्म को केवल पूजा पद्धति या उपासना पद्धति समझते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की नाना व्याख्याएं, नाना परिभाषाएं तुलसीदास ने की हैं। आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे की पीड़ा समझिए, दूसरे का दर्द समझिए, दूसरे को अकिंचन न समझिए, दूसरे को अपना प्रेम दीजिए, तो वो ईश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। और सत्य पर रहिए क्योंकि वही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा कोई धर्म नहीं है सत्य का समानार्थी। तो तुलसीदास के यहाँ पूजा पद्धति को, उपासना पद्धति को धर्म में संकुचित करके देखने की संकुचित दृष्टि नहीं है। धर्म के जितने बड़े बड़े आयाम हो सकते हैं, जितनी आवाज नहीं आ रही है।
माइक बंद हो गया है सर। हाँ, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। अच्छा, तो मैं यही निवेदन कर रहा था आपसे कि धर्म के रूढ़ अर्थों में जब हम तुलसीदास को देखने जाते हैं तो ये समस्या पैदा होती है। धर्म को नाना रूपों में परिभाषित किया है और दूसरे पक्षों पर बोलने से परहेज में कर रहा हूं, क्योंकि यही विषय इतना समय ले चुका है। और थोड़ी बातें आपसे और करूंगा मैं कि दूसरे पक्षों में हम जाएंगे तो दुश्वारियां होंगी। तुलसीदास के यहाँ ऐसा नहीं है कि अंतर विरोध नहीं है, कुछ दूसरी परेशानियां नहीं हैं, वो भी हैं। इसे हमें कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में। लेकिन इस संसार में जो भी आता है, अंतर विरोध और दुश्वारियां सबके जीवन में होती हैं, चाहे वो लेखन में दुश्वारियां हो या कर्म में हो, जीवन व्यवहार में हो। दुनिया में कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। हमें उसके महत्वपूर्ण पक्ष को लेना चाहिए, महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार करना चाहिए। जो ग्रहणीय है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो त्याज्य है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तुलसीदास जिस समय में हुए थे उस समय का बोध हमारे पास होना चाहिए उनको देखने का। हम अगर इतिहास बोध भूल जाएंगे तो 500 550 वर्ष पूर्व के तुलसीदास को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं समझ सकेंगे। स्त्री विरोध हो, वर्णवाद हो, वह पारंपरिक रूढ़ ही था। स्त्री विरोध तो तुलसीदास से ज्यादा कबीर के यहाँ है, रैदास के यहाँ मिलेगा। कौन मध्यकालीन और उसके पीछे का संत है जिसके यहाँ स्त्री विरोध नहीं है? और आज इस 21वीं शताब्दी में आप साधुओं, मौलवियों और सूफियों के यहाँ जाइए तो आपको वो बताएंगे कि स्त्री में कितनी बीमारियां हैं। आज भी वो रूढ़ियां हैं, वो माया हैं, स्त्रियां माया हैं, कैवल्य में माया है, उनको आगे नहीं जाने देती। लेकिन जहां तक वो वर्णवाद की बात है, वर्णवाद भी पारंपरिक रूढ़ था तुलसी के सामने, और उन्होंने उसको कर्म के आधार पर देखने की चेष्टा की। और कर्म के आधार पर भी उन्होंने उसे ऐसा परिष्कृत किया है राम राज्य में कि अलग अलग वर्णों के अलग अलग घर नहीं है, उसमें कोई दरिद्र नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो अनपढ़ है। आप उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास वर्णवाद को भी अपनी सीमाओं में रेशनलाइज करते हैं, एक तार्किक आधार देते हैं। ये ठीक है कि हम वर्णवाद को उस अर्थ में आज नहीं स्वीकार कर सकते, हम भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उन पर हमला करते हैं, चोट करते हैं, तो उस कालखंड के बोध को भूल जाते हैं, जो हमें याद रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक सवर्णों के पोषण का प्रश्न है, तो इसके बहुत सारे प्रमाण दिए जा चुके हैं और अनेक विद्वानों ने बहुत सी चीजें खोजी हैं। रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश हैं जो जातिगत श्रेष्ठता को महत्वपूर्ण बनाते हैं और उसको स्थापित करते हैं। आप लोगों को याद होगा, अभी 15-20 वर्ष पहले तक रामचरितमानस के 8 कांड होते थे, लवकुश कांड भी उसमें होता था, जो कि तुलसीदास ने नहीं लिखा था। लवकुश कांड भी तो क्षेपक ही था, लेकिन तुलसीदास का
अगर मूल पक्ष आप देखना चाहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा संकीर्णता या संकुचन कम दिखाई देगा। है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक उनको हम देखकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको अप्रगतिशील कहकर उनको लांछित करने की चेष्टा करते हैं। मेरा ख्याल है तिवारी जी जी कि अपनी ओर से मैंने कुछ बातें निवेदित की हैं। अगर इस पर कोई प्रश्न बनता हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो, जी तो जी 15-20 मिनट में उसे भी समेटा जा सकता है। और अगर कोई जिज्ञासा नहीं होगी तो 10-15 मिनट अपनी बात में और रखूंगा। मैंने निवेदन किया था तिवारी जी से कि मेरी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जी ये चूंकि बिल्कुल। शेड्यूल हो गया था तो इसलिए मना करना मेरे लिए उचित नहीं जान पड़ा। तब मैं आपके बीच आया हूँ। फिर भी कोई प्रश्न बनता हो, कि, किसी को कोई मतांतर हो, कोई कुछ जानना चाहता हो, तो उसका स्वागत है, आप बात करिए। विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई है। ढेर सारे पक्ष जो है आपके वक्तव्य में आ चुके हैं। तो जो भी देश के अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए प्रतिभागी साथी हैं, अगर उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं या कुछ उनका अपना विचार है, मंतव्य है, कोई पूरक बात कहना चाहते हैं या प्रश्न है, तो आप आमंत्रित हैं। अपना माइक ऑन करके सीधे आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना माइक ऑन करके सीधे सवाल पूछ सकते हैं। कहीं से कोई प्रश्न आता नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी तो किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। मैं कुछ बातें अपनी ओर से ही जोड़ रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। बाद में आप सबको पता है, जिन स्वामी विवेकानंद ने हमें मंत्र दिया कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य नहीं मिलता, उसके पहले उपनिषद से ही उन्होंने कहा कि तब तक साधना करो जब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्त किए हम कौन सा लक्ष्य समझेंगे कि हमें किस लक्ष्य पे जाना है। उन्हीं स्वामी विवेकानंद ने भारत दुर्दशा पर विचार करते हुए अपने व्याख्यानों में अनेक स्थलों पे लिखा है कि भारत को सबसे अधिक आक्रांत 2 जातियों ने किया है, एक तो ब्राह्मणों ने और दूसरे क्षत्रियों ने। और उन्होंने ही ये कहा है कि आने वाला समय निचली पायदान पर रहने वाली जातियों का होगा जो वर्षों तक पदाक्रांत रही हैं। लेकिन आप गौर करिए तो विनय पत्रिका में तुलसीदास ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। उनके लोक नायकत्व के इस पक्ष को भी देखा जाना चाहिए, जो दुखती रग पर उंगली रखते हैं और उस बीमारी को पकड़ते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। लेकिन भयावह स्थिति ये है कि ऐसे वाक्यांशों को सामने लाने से बचा जाता है ताकि विमर्श में
तुलसीदास को लांछित करना आसान हो सके। अब आप देखिए, विनय पत्रिका का एक पूरा पद है, छोटा सा ही है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन इस मौके पर उनके उस विमर्शक लोक नायकत्व के इस पक्ष को देखा जाना बहुत जरूरी है, जिस पर ज्यादातर प्रश्न अंकित किए जाते हैं। तुलसीदास, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मई है, तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीली लई है, राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नई है, नीति प्रतीति प्रीति परमित पति हेतुवाद हठि हेरी हई है, आश्रम बरन धर्म विरहित जग लोक वेद मर्जाद गई है, प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। बड़ा है, लेकिन इन्हीं अंशों को मैंने सामने रखा है। तुलसीदास कहते हैं कि जो महिदेव है, यानी जो ब्राह्मण है, उसको लालच, लोभ और कपट ने लील लिया है, वो नष्ट हो चुका है। और जो राज समाज है, राज समाज से संकेत क्षत्रियों का है, वो कुचाल का जोर है वहां। आगे तो एक पद में कहते हैं कि जो क्षत्रिय राजा हैं वो प्रजा को खा रहे हैं, और चारों तरफ से मर्यादाओं का हनन हो गया है। कहीं कोई नीति नहीं है, विचार नहीं रह गया है, मूल्य नहीं रह गए हैं। और आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में जाके अकाल वर्णन को देखें, तो वो जो अकाल वर्णन है उत्तरकांड का, वो अकाल वर्णन तुलसीदास के समय का है। उसमें आप देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बेटी को बेचता है कि 2 रोटी मिलें, और किस किस तरह से जो विपरीत मूल्य हैं वो प्रतिष्ठित हो गए हैं। कितनी नंगई है, दरिद्रता है, अनाचार है, और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। ये तुलसी का अपना काल है। और अनेक इतिहासकारों ने अकबर के उस समय का वर्णन करते हुए ज्यादा नहीं तो भी संकेत में ये बातें लिखी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि तुलसीदास उन लोगों को बख्श रहे थे जो लोग समाज को गर्त में ले जाने की ओर अग्रसर थे, अपने को प्रभु समझते थे, ईश्वर पर उन्हीं का अधिकार था ऐसा वो मानते थे, और सब कुछ अपने हिसाब से चलाने का षड्यंत्र करते थे। उनके खिलाफ भी तुलसीदास खड़े हैं, और उनके खिलाफ भी खड़े हैं जो प्रभु लोग थे, रियासतें चलाते थे, दिल्ली सल्तनत से लेके और तालुकेदार और जितने सामंत होते थे, उनके अनाचारों पर भी तुलसीदास ने लगातार टिप्पणियां की हैं। और जेहि राजा पे प्रजा दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, या सोर नर अवसु नरक अधिकारी जैसे पद तुलसीदास ने अगर रचे हैं तो यूं ही नहीं रचे हैं। आप अगर मानस में जाके देखें तो शूर्पणखा नाक कटने के बाद जब रावण के दरबार में आती है तो रावण को राजधर्म का उपदेश देती है। वो कहती है कि राजधर्म तुम भूल गए हो, तुमने अनैतिक कर्म करके कोष इकट्ठा किया है, तुम प्रजा की सुनते नहीं हो।
नाना तरह की बातें सिखाती समझाती है। तुलसीदास के यहाँ ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो पूरी मूल्य व्यवस्था है, चाहे राज की व्यवस्था हो, समाज की हो या परिवार की हो, उसमें नायक खलनायक तुलसीदास नहीं देखते। कुंभकर्ण जब युद्ध लड़ने आता है, विभीषण समझाने जाते हैं, तो कुंभकर्ण कहता है कि वो सब ठीक है, अब जो तुम कर रहे हो करो, मैं मोहवश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, मुझे जाने दो, लड़ने जाने दो मुझे। तुम्हारी तरह कलंकित नहीं रहना चाहता। भाई ने भला बुरा जो किया उसके लिए मैं बलि दे दूंगा अपनी। सुलोचना या मंदोदरी जैसी स्त्रियां भी हैं जिसके गुण गाया है तुलसीदास ने, केवल कौशल्या और सीता का नहीं गाया है। तो तुलसीदास ने सर्वांग रूप से एक लोक नायक का जो पक्ष होता है, एक सामान्य व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, सबकी संहिता निर्धारित की है। अब तुलसीदास विभीषण से कहलवाते हैं और विभीषण प्रश्न करते हैं राम से कि रावण तो रथी होकर आ रहा है और इतनी बड़ी सेना, और आप तो ऐसे हैं, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा। तो राम कहते हैं सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ये राजा का कर्तव्य है, और कर्तव्य से अधिक उसका शील है, शील से अधिक उसका गुण है। सुराज तभी आएगा, राम राज्य तभी आएगा जब राजा में ये गुण होगा, सत्यशील का, उसकी दृढ़ता का, उसके स्वराज्य होने का, उसके स्वाभिमानी होने का, उसके तपस्वी होने का, और प्रजा को ही अपनी संतति समझने का। ये जो गुण है जिस राजा में होगा वही राम राज्य ले आएगा। गांधी जी भी कहते थे, गांधी जी से पूछा जाता था कि स्वराज कब आएगा, अब तो राज मिल गया। हालांकि राज मिला तो नोआखली में गए थे, कहाँ कहाँ रहे, राज को उन्होंने देखा ही कहाँ, लेकिन लोगों से कहते थे कि स्वराज तो मिल गया है, लेकिन स्वराज तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। हम स्वराज ले आने लायक तो बने, हम यह तो समझें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं एक नागरिक के नाते। हम में सुचिता हो, दया माया करुणा हो, हम में शिक्षा दीक्षा संस्कार हो, तब हम ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं जो इस धरती पे परमात्मा का राज्य ले आएगा। तो गांधी राम राज्य को परमात्मा का राज कहते थे। तो न वैसा हम हो सके, न वैसा सुराज आया जिसकी तुलसी ने कल्पना की, जिसकी गांधी ने कल्पना की। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि तुलसीदास ने व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से लेकर राष्ट्र की जितनी चिंताएं हो सकती हैं, उसके आयतन में जितनी संहिताएं हो सकती हैं, उन सबको संबोधित किया, उनको सबको निर्धारित करने की चेष्टा की। कोई एक भी पक्ष ऐसा नहीं है तुलसीदास का जो उनके लोक नायकत्व के रूप से विलग हो। वो एक व्यक्ति की भी संहिता निर्धारित करते हैं तो एक राजा की भी करते हैं, एक पत्नी की संहिता निर्धारित करते हैं तो एक पति की करते हैं।
एक पिता की संहिता निर्धारित करते हैं तो एक माता की करते हैं, एक प्रहरी की करते हैं, एक गुरु की करते हैं, एक संत की करते हैं, एक असंत की भी करते हैं। और फिर आपको बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि अनासक्त भाव से जीना है। अनासक्त भाव से जीने का मतलब परमार्थ में जीना है। परमार्थ में जीने का मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जो हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनसे हम विमुख हो जाएं, उनकी चिंता न करें। हम किसी के पिता हैं तो अपने पितृधर्म को भूल जाएं, ये नहीं। पितृधर्म का निर्वाह करते हुए भी पिता होने का बोध नहीं पालना है और न उससे अपेक्षा करनी है। लेकिन ये भी याद रखना है कि हमें परहित भी करना है। हमारे लिए केवल परिवार नहीं है, हमारे लिए पड़ोस भी है, हमारे लिए समाज के दूसरे पक्ष भी हैं, हिस्से भी हैं, सब हमारे हैं। क्योंकि सब में हमको उस ईश्वर को देखना है, सब में उस राम को देखना है, परमेश्वर को देखना है। विभाजन हमने किया है, उसने नहीं किया है, हमने नाम दिए हैं उसके। तुलसीदास के नायकत्व के बहुत सारे पक्ष हैं और बहुत सारे हिस्से हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा कि उत्तर भारत को तुलसीदास ने बनाया है, आंशिक रूप से समूचा भारत, पर उत्तर भारत तो उन्हीं की निर्मित है। और मेरा ख्याल है उनके इस उदाहरण को इस मौके पे जरूर पढ़ देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे याद तो नहीं है ये, इसलिए मुझे लगता है कि इसको मैं पढ़ दूं। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोक नायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की, जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा। मैं नहीं जानता कि वो नवीन भारत का जन्म कब होगा, किस कालखंड की ओर आचार्य का संकेत है, लेकिन नवीन भारत का भी जन्म होगा। तो मेरा ख्याल है तुलसीदास जैसे मनीषी का हाथ और सहयोग भी उसमें होगा, और उम्मीद करनी चाहिए कि वैसा भारत हम बना सकें जिसमें हम अपनी मनुष्यता को गर्व के साथ जी सकें, मनुष्यता को ही धर्म बनाकर जी सकें और मनुष्य को मनुष्योत्तम बना देने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो संघर्ष गाथा है रामचरितमानस की, उसका लेश मात्र भी अपने जीवन में ले सकें तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाए। हमारी इस धरती का सौभाग्य नए जागरण के साथ प्रकट हो। उम्मीद करता हूं कि तुलसीदास के लोक नायकत्व को, उनके अवदान को, उनके वैशिष्ट्य को इस रूप में देखना समझना चाहिए, नए सिरे से विचार करना चाहिए और बिना किसी के कहे सुने और बिना किसी के विचारों में आए हमें स्वयं जाकर उनका अवगाहन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। और जहां भी हमें लगे कि हम प्रश्नाकुल हो रहे हैं वहां हमें उनसे टकराना भी चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि टकराना नहीं चाहिए,
किसी के वचन को आप्त मानने से बचना चाहिए। किसी का वचन वेद वाक्य नहीं हो सकता, लेकिन कुपाठ करने से बचना चाहिए। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, जो तुलसीदास का कथन है कि किसी को अपनाना या त्यागना बिना पहचाने नहीं करना चाहिए। तो आप उनको पहचानने की चेष्टा करिए, उनको जानिए, फिर उनको अपनाइए या उनका तिरस्कार करिए, लेकिन कुपाठों के जरिए नहीं। जो एक विशेष किस्म का प्रवाद चल पड़ा है, कबीर बनाम तुलसी को लड़ाने खड़ा करने का, तो मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि तुलसी के समन्वय में सबसे बड़ा समन्वय तो सगुण निर्गुण का ही है। तुलसीदास कहाँ कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण नहीं होता। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। ये तो तुलसीदास ने ही लिखा है ना, परम पिता के निर्गुण रूप की अभ्यर्थना में। ये किसी और ने तो नहीं लिखा। वो तो ये कहते हैं कि भाई भक्त के प्रेम से और जगत में व्याप्त अत्याचार के वशीभूत होकर उनके त्राण के लिए वह निराकार सगुण रूप में आता है। बस बात इतनी ही है, लेकिन वो तो है तो निर्गुण ही। ये तुलसीदास कहाँ कहते हैं कि निर्गुण नहीं है। आप क्यों लड़ाना चाहते हैं? वही वत्सल प्रेम कबीर के यहाँ है जो तुलसीदास के यहाँ है। आधार वही वेद वेदांत है, आधार वही भक्ति दर्शन है, वही रसपगा प्रेम है दोनों की भक्ति में। उसमें तो कोई अंतर नहीं है। आप क्यों लड़ाना चाहते हैं? मत लड़ाइए। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि तुलसीदास को पढ़ना चाहिए, उनसे टकराना चाहिए। उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन को बना सकते हैं। हमें कबीर को भी पढ़ना चाहिए। जहां भी हमें संदिग्ध लगे, जहां लगे कि नहीं हमारे काम का नहीं, उनको आप छोड़ दीजिए, तजिए, लेकिन जो ग्रहण योग्य है उनको सीखिए। और तुलसीदास, मुझे नहीं लगता कि अगले कई हजार वर्षों तक हमें सिखाते चले जाएंगे। उनको चुनौती देने वाली मनीषा जब जन्मेगी तब जन्मेगी। पिछले 500-550 वर्षों में तो नहीं जन्मी। और आज भी तुलसी प्रासंगिक हैं। 550 वर्षों बाद भी उसी रूप में। तो यह किसी चमत्कार से तो कम नहीं है जहां हम लोग बैठे बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गोस्वामी तुलसीदास के लोक नायकत्व के कुछ पक्षों पर जो भी बन पड़ा, थोड़ी बहुत बात आपसे साझा की, थोड़ी बहुत बात हो सकी। उसकी व्यवहारिकता के विभिन्न पक्षों को आपके सामने हमने रखा। ये विषय ऐसा है कि इस पे घंटों बोला जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण भी थे, बहुत सारे सूत्र थे, लेकिन मुझे लगा कि 1-1.25 घंटे का वक्त उदाहरणों और सूत्रों को पढ़ने, बांचने और आपके सामने रखने में निकल जाएगा। तो लगा कि मैं सूत्रों में ही बातें कर सकूं, मैं बता सकूं जो मैं समझ पाता हूं, जो हमारी अपनी एक समझ है। किताब भी मैंने तुलसीदास पे लिखी तो वो भी निवेदन की ही शैली में है। मैंने शुरू में ही आग्रह किया था कि उसको उसी ढंग से देखना चाहिए। एक पाठक के नाते जो मैंने महसूस किया, सोचा, समझा, उसको रखने की चेष्टा की है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुलसीदास हों, व्यास हों, वाल्मीकि हों, ये हमारी मनीषा के ऐसे लोग हैं जो सागर के समान हैं। हम अपनी क्षण बुद्धि, क्षण विवेक से
उनसे बूंद भर भी लें तो कृतार्थ हो जाते हैं, और बूंद भर ही ले सकने की हमें क्षमता है। हम ये कैसे दावा कर लें कि हम तुलसीदास को जान ही गए हैं और समझ गए हैं? हमने थोड़ी बहुत अपनी गतिमति से समझने और जानने की चेष्टा की है। आप भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उनको समझेंगे, और तुलसीदास भारत में हो पाए इसका अभिमान आपको होगा, इसका गर्व होगा आपको। और आप जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो विशेष रूप से गौरवान्वित होने योग्य हैं कि आप भी चलते होंगे, आते जाते होंगे तो बहुधा उस मिट्टी से गुजरते होंगे जहां से वो गुजरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी बातें ध्यान से सुनी। मैं श्री जयशंकर तिवारी के प्रति आभारी हूं, और दोनों महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में गंगा कावेरी व्याख्यान के सूत्रधार और व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों के प्रति मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रृंखला में आमंत्रित किया और हमारे इन टूटे फूटे विचारों को बहुत मनोयोग से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। आपने अल्प समय में इतने बड़े विषय को सूत्र रूप में जिस तरह से व्यक्त किया और कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि हमें कुपाठ से बचने की ज़रूरत है और ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। जो ग्रहणीय है उसे ग्रहण करें, अगर कुछ त्याज्य प्रतीत होता है तो उसे त्याग करें। समय काफ़ी हो गया है और मैं आगे बढ़ता हूँ। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का जो आज का ये पुष्प था, तुलसीदास के लोक नायकत्व का पक्ष बहुत सुंदर ढंग से आदरणीय ज्योतिष जोशी जी ने प्रस्तुत किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण अंशों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसमें हमें पारंपरिक पाठों से, पारंपरिक आलोचना से निकलते हुए स्वयं पाठ तक पहुंचने की ओर प्रेरित किया है। मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके आज के कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। गुरुवर प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। सादर प्रणाम करते हुए डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी को ये बताना चाहूंगा कि आज तुलसीदास के लोकनायक पक्ष पर जो आपने अपना वक्तव्य दिया है, बड़ा सारगर्भित और बड़ा सुचिंतित वक्तव्य है। तुलसीदास जी जब से पैदा हुए हैं, जब से उनकी रचना धर्मिता समय समाज के सामने आई है, तब से उस पर बहुत सारे विमर्श लगातार होते आ ही रहे हैं सैकड़ों वर्षों से। और आज वो एक वैश्विक कवि के रूप में प्रतिष्ठित, उत्तर भारत को लेकर के या भारत को लेकर के या पूरे विश्व को लेकर के उनकी जो चिंतना है उसमें आपने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखते हुए जो भी आवश्यकताएं हो सकती हैं वर्तमान संदर्भों में उनके या भविष्य के संदर्भों को लेकर के आपने रेखांकित किया है। जी जी। तो जीवन का जो मार्गदर्शक वक्तव्य आपका जो तुलसीदास के बहाने और उनके लोक नायकत्व के बहाने आपने दिया है, उसमें तुलसीदास के प्रारंभिक वक्तव्य में आपने जीवन संघर्षों का बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया है और रामचरितमानस को आपने जीवन प्रबंधन का महाकाव्य घोषित किया है। तुलसीदास सबके हैं और इसी क्रम में अभी डॉक्टर राधे श्याम सिंह जो हमारे मित्र भी हैं और जो है यहाँ सुल्तानपुर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी आपके ही एक वाक्य को बताते हुए स्पष्ट किया है कि तुलसीदास अघाए हुए कि नहीं सताए हुए के कवि हैं। इसी एक वाक्य में बहुत सारी चीजें समा गई हैं। ऐसे ही आपने बताया कि वो मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति इसी जीवन में चाहते हैं, दूसरे जीवन में पुनर्जन्म प्राप्त करके या ऐसा जीवन की जो पुनर्जन्म नहीं ना हो और वो सीधे मोक्ष और वैकुंठ धाम को प्राप्त कर ले, ये उनकी अभिकल्पना में नहीं था।
तीसरी बात आपने जो कही है कि लोग मानस में जो है जन संस्कृत की जो प्रतिष्ठा की है वो बिल्कुल सही है। उसको चाहे जिस वैज्ञानिक आयाम से देखना चाहे कोई उस महाकाव्य को, वो देख करके इस बात को जान सकता है कि वो अभिजन संस्कृत पर जन संस्कृत की प्रतिष्ठा का महाकाव्य। एक संस्कृत की प्रभुता को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है क्योंकि उनका समन्वय का जो रास्ता था, जो लोक धर्म और जो लोक मंगल की धारणा थी, उसमें विरुद्धों का जो सामंजस्य की भावना भरी हुई थी, उन्हीं चीजों को लेकर के उन्होंने सारे संप्रदायों को, पंथों को, मतमतांतरों को अपने ढंग से एक रास्ते पर ला करके उसको समझने और समझाने का प्रयास किया था। उनमें जो अवांछित चीजें थी, जो अवान्तर चीजें थी, उनको उन्होंने काट भी दिया, निकाल भी दिया, और उसमें से बहुत सारी चीजें अभी छूट भी गई हैं, जो अब इस समय समाज के लोगों को उसको छोड़ करके, जिसको कुपाठ के नाम से आपने बताया, उसका कुपाठ न किया जाए, उसमें से जो त्याज्य है वो त्याग दिया जाए, जो ग्राह्य है वो ग्राह्य जो है के रूप में लिया जाए। तो एक नई विचार सरण की जो कल्पना तुलसीदास ने अपने समाज में की थी, आदरणीय डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी ने आज उसका जो पुनर्भाष्य प्रस्तुत किया है, पुनर्पाठ प्रस्तुत किया है, पुनर्समीक्षा प्रस्तुत की है, पुनरालोचना जो रखी है, वो हम सबके लिए बड़ी दिव्य और बड़ी जो है मार्गदर्शक चीज आपने दी है। ऐसे ही सनातन संस्कृत को जो नवाचारों से युक्त करने का उपक्रम तुलसीदास ने किया, उसको भी आपने बड़े अच्छे ढंग से रेखांकित किया है। स्त्री विरोध और वर्णवाद को लेकर के भी तमाम सारी बातें तुलसीदास पर आरोपित की जाती हैं, उसको भी आपने बड़े ही अच्छे और एक जो सैद्धांतिकी आपकी है उसके द्वारा बिल्कुल पारदर्शी ढंग से तुलसीदास का जो चरित्र है वो बिल्कुल आईने में देखा जा सकता है। सर्वांग रूप से जो लोकनायकत्व का पक्ष उभर करके सामने आता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रसंगों को आपने आदरणीय जो है ज्योतिष जोशी जी ने यहाँ पर इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 107वें व्याख्यान की कड़ी में रख करके हम सबको और गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस मंच पर जुड़े हुए समस्त विद्वानों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों के लिए एक मार्गदर्शक निर्देशिका जैसे वक्तव्य देकर हम सब बहुत आभारी हैं सर आपके, कि आपका बड़ा कम समय ले पाए, आप अस्वस्थ भी हैं, लेकिन आपके बारे में हिंदी समाज जो है पूरी तरीके से जानता है और आपके लेखन के प्रति आश्वस्त भाव रखता है, क्योंकि आपने आलोचना और साहित्य दोनों के क्षेत्रों में, चाहे संपादन का क्षेत्र हो, चाहे आलोचना, और आलोचना के साथ साथ संस्कृत को लेकर के भी जो आपकी चीजें हैं, तुलसीदास के स्वप्न और उसको उनकी संस्कृत को लेकर के भी आपकी पुस्तक हम लोगों के नजर में है। तो इस तरीके से तुलसीदास के ऊपर वक्तव्य देने का जो एक अधिकारी रूप हो सकता है वो आज मूर्तमान हुआ है, और बड़ा अच्छा लगा सर। आपके बहुत सारे अनुभवों से ये व्याख्यान माला समृद्ध हुई। भले ही तुलसी के लोकनायकत्व के पक्ष को लेकर के आपने सारे समाहारों को रखा, जो आज देश को और पूरे विश्व को बड़ी आवश्यकता है इस बात की। हम गंगा कावेरी व्याख्यान माला की ओर से, अपने इस मंच पर उपस्थित समस्त विद्वानों की ओर से आपका बहुत बहुत कोटि सा आभार व्यक्त करते हैं, और विश्वास करते हैं कि हमारी व्याख्यान माला में ये फिर कभी हम लोगों को जो है अवसर मिलेगा तो आप अपना अवसर जरूर देंगे। उस समय आप स्वस्थ भी रहें, प्रसन्न भी रहें, और ऐसे ही साहित्य और सेवा, संस्कृत की सेवा करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब याद करेंगे तब उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। बहुत ही सुंदर ढंग से समाहार करते हुए आपने धन्यवाद ज्ञापन किया, और गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 107वां व्याख्यान यहीं से समाप्त होता है। इसके समापन की, आज की इस कड़ी की समापन की घोषणा करता हूं।